अब हम परशुराम नीति से पाकिस्तान के खिलाफ भारत की एक्शन नीति का लगातार विश्लेषण कर रहे हैं। भगवान परशुराम के पास एक और विशेष शक्ति थी, वो मन की गति से कहीं भी आ जा सकते थे। आपसे अंदाजा हो सकता है कि ये उनके लिए परम आवश्यक है। सीता स्वयंवर में शिव धनुष टूटने से क्रोधित भगवान परशुराम ने बाद में श्री राम को पहचान लिया कि वो साक्षात विष्णु के अवतार हैं, लेकिन इससे पहले श्री राम अपने अमोघ बाण को उठा चुके थे। श्री राम ने जब भगवान परशुराम से पूछा कि आपने बाण से वो उनके पुण्य को खत्म करें या फिर मन की गति से किसी भी लोक में जाने की शक्ति को, तो उन्होंने श्री राम को पुण्य को नष्ट करने का निर्देश दिया। यानी भगवान परशुराम का संदेश था, गति रुक जाए तो जीवन रुक जाएगा। और अब पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए भारत उसकी गति रोकने की तैयारी कर रहा है। पाकिस्तान ने भारत के लिए अपने एयर स्पेस को सस्पेंड कर दिया और अब भारत भी पाकिस्तान के लिए अपने एयर स्पेस को बंद करने की तैयारी कर रहा है। इसे पाकिस्तान के ऊपर भारत की एविएशन स्ट्राइक कहा जा रहा है। इसी के साथ भारत के जल क्षेत्र में पाकिस्तान के जहाजों का घुसना भी बंद होने वाला है, जिससे पाकिस्तान का समुद्री व्यापार कई गुना महंगा हो जाएगा। पाकिस्तान अपना एयर स्पेस भारत के लिए बंद करके शेखी बघार रहा है, लेकिन अब बारी भारत की है और भारत की ये स्ट्राइक पाकिस्तान को कितनी महंगी पड़ने वाली है, आज आपको ये भी जानना चाहिए। सबसे पहले हम आपको मैप के जरिए समझाते हैं भारत का एयर स्पेस पाकिस्तान के लिए कितना जरूरी है। पाकिस्तान भारत के एयर स्पेस का इस्तेमाल करके पूर्व में चीन के बीजिंग, ग्वांझाऊ और उरुमची जैसे शहर तक अपने फ्लाइट्स भेजता है। ये पाकिस्तान के लिए सबसे व्यस्त रूट है। इसके अलावा थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर और इंडोनेशिया जाने के लिए पाकिस्तान भारत के एयर स्पेस का इस्तेमाल करता है। दक्षिण की ओर भारत के एयर स्पेस का इस्तेमाल कर पाकिस्तान की फ्लाइट श्रीलंका और मालदीव के लिए जाती है। पाकिस्तान आजकल बांग्लादेश से भी नजदीकी बढ़ा रहा है, लेकिन फ्लाइट के जरिए बांग्लादेश तक पहुंचने के लिए भी पाकिस्तान को भारत के एयर स्पेस का इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन भारत अगर पाकिस्तान के लिए एयर स्पेस बंद कर देगा, जिस पर काफी गंभीरता से विचार किया जा रहा है, तो पाकिस्तान को नए रूट की तलाश करनी होगी। पाकिस्तान के पास अफगानिस्तान से ईरान या ओमान के एयर स्पेस का इस्तेमाल करते हुए अरब सागर के ऊपर से जाने का विकल्प है, जिससे वो श्रीलंका के नीचे से होकर दक्षिण पूर्व एशिया तक पहुंच सकता है। यानी थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया तक पाकिस्तान के लोग और एयर कार्गो जा सकता है। पाकिस्तान के पास भारत के एयर स्पेस को इस्तेमाल नहीं करने का विकल्प तो मौजूद है, लेकिन ये इतना महंगा पड़ेगा जिससे पाकिस्तान की एयरलाइंस ठप हो जाएंगी, क्योंकि इसके लिए पाकिस्तान को अधिक दूरी, अधिक समय और ईंधन का खर्चा करना पड़ेगा। भारत के एयर स्पेस का इस्तेमाल करके लाहौर से बैंकॉक तक जाने के लिए पाकिस्तान की फ्लाइट को 3000 किलोमीटर उड़ना पड़ता है, लेकिन वैकल्पिक रूट 4100 किलोमीटर का हो जाएगा, जिसमें 2 घंटे अधिक खर्च होंगे। इसी तरह लाहौर से कुआलालंपुर की 4000 किलोमीटर की दूरी 5200 किलोमीटर की हो जाएगी, जिसमें 2.5 घंटे ज्यादा लगेंगे। इसी तरह इस्लामाबाद से सिंगापुर जाने में 4500 किलोमीटर के बजाय 6000 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। अगर ईंधन, क्रू मेंबर्स और दूसरे देशों के एयर स्पेस का खर्च मिला लिया जाए तो एक फ्लाइट को 27,98,000 रुपए ज्यादा खर्च करने पड़ेंगे। अगर इससे सिर्फ 25 फ्लाइट्स प्रभावित होती हैं तो भी पाकिस्तान को रोजाना 6 करोड़ 99 लाख रुपए का नुकसान होगा। इसमें एयर कार्गो भी मिला हुआ, अगर हम उसको मिला लें तो ये खर्चा 10 करोड़ रुपए से ज्यादा का हो जाएगा। यानी पाकिस्तान को रोजाना 16 से 17 करोड़ रुपए अधिक खर्च करने होंगे, जबकि पाकिस्तान की एयरलाइंस का सालाना नुकसान 6200 करोड़ से ज्यादा हो गया है, जिससे दिवालिया होने की कगार पर खड़ी पाकिस्तान की सरकारी एयरलाइंस लगभग ठप हो जाएगी। भारत सिर्फ पाकिस्तान के एविएशन सेक्टर पर स्ट्राइक नहीं करेगा, भारत बहुत जल्द समंदर से पाकिस्तान के व्यापार पर भी स्ट्राइक करने वाला है। पाकिस्तान के जहाज भी भारत के जल क्षेत्र का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। कुछ ही दिनों में इस बात का ऐलान हो सकता है। फिलहाल भारत के जल क्षेत्र का इस्तेमाल करके दक्षिण एशिया में पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका से व्यापार करता है। इसके अलावा पाकिस्तान दक्षिण पूर्व एशिया में मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड और वियतनाम से समुद्री व्यापार करता है। अगर भारत ने अपने जल क्षेत्र को पाकिस्तान के लिए बंद किया तो पाकिस्तान के पास ईरानी जल क्षेत्र से होकर ग्वादर की ओर से व्यापार का विकल्प है। इसके अलावा ओमान या यूएई के बंदरगाहों के जरिए ट्रांजिट और वहां से सामान को पाकिस्तान लाने का विकल्प है। इसके अलावा श्रीलंका या फिर इंडोनेशिया के रास्ते पाकिस्तान समंदर में व्यापार कर सकता है। पाकिस्तान के जहाजों को इन रास्तों से व्यापार के लिए समंदर में 200 से 1000 किलोमीटर तक अतिरिक्त दूरी तय करनी होगी। इसके लिए प्रति जहाज
20,000 से 50,000 डॉलर का अतिरिक्त खर्च आएगा। अगर भारत के जल क्षेत्र बंद करने से पाकिस्तान के सिर्फ 25 जहाज भी प्रभावित हुए तो भी पाकिस्तान को रोजाना 20 से 50,000 डॉलर यानी 42 करोड़ पाकिस्तानी रुपए ज्यादा खर्च करने होंगे, जिसे वहन करने की स्थिति में फिलहाल पाकिस्तान नजर नहीं आता।